हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइबोजाइम एंजाइम के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या है राइबोजाइम और इसका क्या रोल है बायोकेमिकल पाथवेज में कैटालाइसिस में। तो राइबोजाइम इज ए आरएनए मॉलिक्यूल विच हैव एंजाइम एक्टिविटी बट लैक अ प्रोटीन पार्ट दैट कैटालाइज केमिकल रिएक्शन। यानी कुछ ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल हैं जिनके पास कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है लेकिन उनमें कोई प्रोटीन पार्ट नहीं होते और ये बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो राइबोजाइम जो है वो स्प्लाइसिंग में इनका रोल देखा गया कि ये आरएनए की स्प्लाइसिंग कर रहे थे लेकिन इसमें कोई प्रोटीनेशियस पार्ट नहीं था। तो ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल को हम राइबोजाइम नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डिस्कवरी के बारे में। तो राइबोजाइम डिस्कवर इन 1980 बाय थॉमस ड्यूरिंग आरएनए स्प्लाइसिंग स्टडी इन सीलिएटेड प्रोटोजोवन। तो इसकी सबसे पहले स्टडी की गई टेट्राहाइमिनाइक प्रोटोजोन्स थे जिनमें स्प्लाइसिंग में स्टडी की जा रही थी आरएनएसपी की। तो उसमें देखा गया कि कुछ कंपोनेंट आरएनए मॉलिक्यूल के हैं जो स्प्लाइसिंग में हेल्प कर रहे हैं, आरएनए को मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल को हमने कहा राइबोजाइम। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइबोजाइम की। तो सेल के अंदर कई टाइप्स के राइबोजाइम देखे गए, उसमें टेट्राहाइमिना राइबोजाइम, हैमरहेड राइबोजाइम, हेपेटाइटिस डेल्टा। तो राइबोजाइम के लिए कुछ लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में। उनकी किस डिस्कवरी के लिए? कैटालाइटिक कैरेक्टर ऑफ आरएनए इज कॉल्ड राइबोजाइम। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था केमिस्ट्री में कि ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल की लोगों ने डिस्कवरी की जिसके पास कैटालाइटिक एक्टिविटी थी जो बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे थे। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, राइबोजाइम बायोकेमिकल पाथवे कैटालाइज बाय राइबोजाइम। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टर देखा गया, दे पार्ट ऑफ राइबोसोम इन्वॉल्व इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। आपने प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा होगा कि राइबोसोम में दो आरएनए जब अमाइनो एसिड को लेकर एंट्री करता है तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो वो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एक राइबोजाइम है, उसमें कोई प्रोटीनेशियस पार्ट नहीं है। तो एक फंक्शन इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइबोजाइम इन्वॉल्व इन ए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा इसका फंक्शन है आरएनए स्प्लाइसिंग में। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये कि आरएनए स्प्लाइसिंग में प्री आरएनए जो लार्जर साइज के होते हैं उनमें इंट्रॉन और एक्सॉन होते हैं। तो इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग करके मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइबोजाइम क्लीव द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, देखिए राइबोजाइम का स्ट्रक्चर है, बाइंड कर रहा है आपके प्री आरएनए से, क्लीवेज कर रहा है और फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है स्प्लाइसिंग में प्री आरएनए कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर आरएनए एंड राइबोजाइम रिक्वायर डाइवैलेंट मेटल आयन मैग्नीशियम आयन। तो ऐसे कोफैक्टर का काम करते हैं कैटालाइसिस में। तो राइबोजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखिए, बायोकेमिकल रिएक्शन में, प्रोटीन सिंथेसिस में। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम मेड अप ऑफ बाय आरएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड राइबोजाइम। दे इन्वॉल्व इन स्प्लाइसिंग कन्वर्टेड प्री आरएनए इनटू द मैच्योर आरएनए। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं और फंक्शन, क्योंकि फंक्शन से ही एग्जाम में पूछते हैं। कई बार पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के बारे में पूछा गया है। तो आप लोग बहुत अच्छे से
प्रिपेयर करिए, अच्छे से रिवीजन करिए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू।